ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर इस वक्त सहयोगी हेमंत हमारे साथ मौजूद है जो आपको बताएंगे 5 मिनट में 25 खबरें। हेमंत, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका, और एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी करने के लिए कहा है। डीजीसीए की एडवाइजरी के मुताबिक एयर ट्रेवल के दौरान सभी यात्री ठीक से मास्क पहने और यात्रा से संबंधित सभी जगहों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए। अगर कोई यात्री निर्देश नहीं मानता है तो एयरलाइंस कंपनियां उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी की एक बस के साथ हुए हादसे में 7 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें से एक सीकर का जवान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि शहीद की पत्नी गर्भवती हैं और घर में पहले बच्चे के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही जवान की मौत हो गई। सूचना के बाद गांव में माहौल गमगीन है। उधर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय रावली नाडी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में ही अफीम और डोडा पोस्त परोसने के मामले को लेकर के हमने खबर दिखाई थी और न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलाए जाने के बाद इसका असर हुआ। खबर प्रसारित करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर राज्यपाल ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी। झुंझुनू के चौराड़ी गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारियों को दी और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सूरजगढ़ बुहाना मार्ग पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया। तो सवाई माधोपुर के बरवाड़ा थाना इलाके में बालाजी मंदिर मार्ग पर एक्सप्रेस वे निर्माण के चलते पानी भरने की वजह से ग्रामीणों में नाराजगी है। पिछले 2 महीने से लोग यहां पर पानी निकासी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया। कोटा में एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठगों ने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक बिल अपडेट करने के नाम पर एक मैसेज किया और इसके बाद डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 3 बार में पैसे निकाले। उधर राजसमंद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक यूडीसी को गिरफ्तार किया है। यूडीसी पेंशन बनाने के लिए रिश्वत ले रहा था। उधर अलवर शहर के रावली विहार थाना इलाके में कुछ चोर घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी को चोरी करके फरार हो गए। सीसीटीवी के कैमरे में बदमाश बोलेरो ले जाते हुए कैद हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। उधर डूंगरपुर जिले के आसपुरा थाना इलाके में पास में सोम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। युवक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं बीकानेर संभाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय के बेंच की स्थापना को लेकर के वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान वकीलों ने न्यायालय में पैरवी नहीं की और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। तो झालावाड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से शहर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके जोरदार नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज समेत जिले के करीब 1 दर्जन महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होंगे और इसे देखते हुए कॉलेज प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं टोंक में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जालोर की घटना को लेकर के दलित वर्ग के लोगों को मुआवजा देने में भेदभाव बरतने के सरकार पर आरोप लगाए हैं। अजमेर में जागरूकता अभियान स्पीक अप के 1 साल पूरा होने के मौके पर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने अभियान की प्रगति साझा की और पिछले 1 साल के दौरान इस अभियान के साथ रेंज के 4 जिले नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर से जुड़े हुए हैं, जहां पर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं प्रदेश में लंपी वायरस से शुरुआत में 2 हाथ करने वाले बांसवाड़ा के पशु चिकित्सक इस बार की जंग में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और 1 साल पहले अगस्त 2021 में प्रदेश में सबसे पहले बांसवाड़ा में मिले इस वायरस को तब पशु चिकित्सकों ने
बढ़ने से पहले ही रोक लिया था, लेकिन अगस्त 2022 में मजबूत होकर के वापस लौटे लंपी रोग के वायरस पर पशु चिकित्सकों का नियंत्रण अब बिगड़ गया है। उधर भरतपुर जिले के कामा में पुलिस की निष्क्रियता की वजह से आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और देर रात को 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हजारों रुपए का सामान और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। चूरू जिले के राजगढ़ में भवन निर्माण कार्य के दौरान छत की पट्टियां टूटने से 48 साल के एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है, जिसे पहले राजगढ़ के राजकीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने के चलते इसे चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया। वहीं सिरोही में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। माउंट आबू में 169 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वेस्ट बनास बांध पर पानी की चादर चल रही है। वहीं 20 डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। नक्की झील के गेट नंबर 2 को खोला गया है। 12 जिले में हो रही बरसात लोगों को मुसीबत का सबब बनी हुई है और इस भारी बारिश की वजह से जहां पर कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, वहीं जान जोखिम में डाल करके लोग नदी की पुलिया को पार करने के लिए यहां पर मजबूर हैं। 12 जिले के छबड़ा इलाके की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। तो भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में जिले से गुजरने वाली नदियां अब उफान पर है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। राजस्थान के चेरापूंजी कहे जाने वाले प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। 15 अगस्त की शाम से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो वहीं करौली क्षेत्र के प्रसिद्ध और जन जन के आराध्य मदन मोहन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर देखते हुए इस बार रात को 12 बजे भगवान के जन्म के मौके पर श्रद्धालुओं को परिक्रमा लगाने की छूट नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो जोधपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस बार खाटू श्याम बाबा की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद संचालित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति की ओर से स्थापना दिवस के तौर पर खाटू श्याम का मनोहर रूप जोधपुर में भी दर्शाया जाएगा। तो वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा श्रीनाथजी मंदिर में कोरोना के 2 साल के बाद इस बार जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो चलिए आगे की खबरों के लिए एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं स्टूडियो, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। प्रदेश में आज कोरोना के 502 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से प्रदेश में 2 लोगों की मौत भी हुई है। जयपुर और झालावाड़ में एक मरीजों की मौत हुई है। जयपुर में आज 96 मामले सामने आए हैं। तो महज राजधानी जयपुर से 96 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच राजधानी कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बार फिर से चुनौती बनने लग गए हैं। तो कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कोरोना मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट। कोरोना से आज प्रदेश में 2 और मरीजों की मौत हो गई है। वहीं आज प्रदेश में कोरोना के 502 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से प्रदेश में तेजी से बढ़ने लगे हैं। जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डराने वाले, क्या कुछ तैयारी सरकार की ओर से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस महीने के अंदर ही राजस्थान में 8000 से अधिक मामले जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं और मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा होते देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों में ही 15 से अधिक लोगों की मौत जो है वो कोरोना से हो चुकी है और इस वक्त राजस्थान में करीब 4000 एक्टिव केस जो है वो बने हुए हैं। हालांकि लेकिन जिस प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए वो उस प्रकार की तैयारियां फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही। सैंपलिंग में जो है वो लगातार कमी जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले दिनों देखने को मिला कि रोजाना में महज 1000, 2000 और 3000 तक मैक्सिमम जो है वो सैंपलिंग जो है वो की जा रही थी। हालांकि आज जो है वो 19000 सैंपलिंग जो है वो पूरे प्रदेश भर में हुई है और
चूंकि मौसमी बीमारियों का वक्त है और ऐसे में कोरोना और मौसमी बीमारियों के सिम्टम जो है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए एहतियात बरतने की विशेष जरूरत है। चूंकि कोरोना का वेरिएंट जो है वो कब बदल जाए और कब घातक हो जाए वो कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और सौरभ, बीमारी को लेकर सरकार भी सतर्क नहीं है, लोग भी गंभीर नहीं है, और यही वजह है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जोधपुर के ओसिया से ये बड़ी खबर है, जहां पर युवक ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टेटस लगाया गया है। संजू खान के नाम के युवक ने व्हाट्सएप पर यह स्टेटस लगाया है और स्टेटस लगाने से कस्बे का माहौल गर्म हो गया है। ग्रामीणों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। ओसिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये स्टेटस आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और ये शख्स वही है, संजू नाम का ये शख्स है जिसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया है और पाकिस्तान प्रेम को दिखाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टेटस लगाया गया है। और खबर इलेक्शंस को लेकर, प्रदेश में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर अब छात्र नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में रैली निकाली। रैली के दौरान छात्र मतदाताओं को लुभाने के लिए छात्र नेता ने अपना हाथ चाकू से काटकर लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां उड़ाई। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शन बने रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर आज ही विद्यालय प्रशासन ने आचार संहिता का नोटिफिकेशन जारी किया था और कॉलेजों को नोटिफिकेशन भेजा गया था। ये नोटिस करीब 10 बजे जारी किया गया, लेकिन दोपहर 12 बजे छात्र नेता लोकेंद्र सिंह ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए विशाल रैली निकाली। इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में गाड़ियों और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं जब गेट पर रैली पहुंची तो छात्र नेता ने चाकू से अपना हाथ काटकर अपने खून की अंतिम बूंद तक छात्र हितों के लिए लड़ने की बात कही। के समस्त कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर आचार संहिता लागू हो चुकी है, मगर जयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आचार संहिता लागू होने के चंद मिनटों के बाद ही आचार संहिता का खुला उल्लंघन देखने को मिला है। आपको नजारा दिखा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जहां पर छात्र नेताओं ने अलग अलग तरह की डिमांड्स को लेकर के यहां पर जो है प्रदर्शन किया है या जो है रैलियां निकाली जा रही है। वाइस चांसलर दफ्तर के ठीक सामने से लेकर के पुलिस के सामने जो है ये रैलियां जो है वो निकाली जा रही है। बड़ी बात यह कि आचार संहिता लागू हुए अभी चंद मिनट हुए, घंटे भी नहीं हुए, चंद मिनट हुए, लेकिन उसके ठीक बाद ही आचार संहिता का खुला उल्लंघन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखने को मिल रहा है। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस ना होकर के एक सियासी अड्डा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक धरना और यहाँ पर चल रहा है, जहां पर आजादी के नाले जो है जालोरों के मसले को लेकर के ये धरना यहाँ पर चल रहा है। बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या आचार संहिता केवल कानून फॉर्मेलिटी करने के लिए लगाई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात मॉनसून की। राजस्थान में बीते 24 घंटे में प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में बादल जमकर बरसे। पूर्वी राजस्थान के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के भी कई हिस्सों में मानसून की झमाझम बारिश दर्ज की गई। इससे बिसलपुर और गंभीरी समेत कई बांध छलक गए। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। और रुक लेते अगली खबर का। 19 अगस्त को जन्माष्टमी है। इसको लेकर प्रदेश के मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। देश में पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में कोरोना के 2 साल के बाद इस बार जन्माष्टमी महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर में 19 अगस्त को जन्माष्टमी और 20 अगस्त को नंद महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन और मंदिर मंडल ट्रस्ट ने विशेष इंतजाम किए हैं। ये मंदिर पुष्ट मार्गी संप्रदाय के 4 प्रमुख मंदिरों में शुमार है। मंदिर मंडल के अनुसार 19 अगस्त को जन्माष्टमी के दर्शन होंगे, जबकि 20 अगस्त को सुबह से ही नंद उत्सव मनाया जाएगा। 19 अगस्त को परंपरा अनुसार जन्माष्टमी के दर्शन होंगे, जिसमें रात 8:30 बजे से 11:45 तक प्रभु के जागरण के दर्शन होंगे।
पुष्टि मार्गी परंपरा में प्रभु के जन्म के दर्शन श्रद्धालुओं को नहीं होते हैं। ऐसे में प्रभु के जन्म के अवसर पर रसाला चौक में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जिसके लिए श्रीनाथ गार्ड और पुलिस प्रशासन तैयारियां कर रहा है।